হাতে ত্রিশূল নিয়ে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে, এরা বাড়ি বাড়ি এই দেখুন বেরিয়ে যাচ্ছে, এরা অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে, এরা এখানে জমা থাকছে, এরা কেউ এখানকার লোক নয় এবং এরা প্রত্যেকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন, প্রত্যেকের কাছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে। দেখুন ফোন, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এরা ডাকাতি করার জন্য চক্রান্ত করছে, এরা ভণ্ড, কেউ সাধু নয়। এরা এখানে ঢুকছেন কেন? कभी सोचा था साधुओं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा, चिल्लाया जाएगा साधुओं पे? कभी सोचा आप लोग? क्या बताए कभी ये गणतंत्र किसको बोलता है, डेमोक्रेसी क्या बात है, ह्यूमन राइट्स कहाँ गया? सभी साधुओं में डर का माहौल है, सभी साधु डर के यहाँ से जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गेरुआ वस्त्र पहनना, साधु होना अपराध है, क्योंकि साधुओं को यहाँ पर चोर, डकैत, गांजा पीने वाला, शस्त्र रखने वाला माना जाता है। साधुओं से यहाँ पे खतरा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में ये आज की हकीकत है। और पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में साधुओं का घूमना तो अपराध है, इतना बड़ा अपराध कि उनके एंड्रॉयड फ़ोन होने तक पर सवाल उठाया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उन्हें डांटा जाता है, उन पर चिल्लाया जाता है। और तो और एक टीएमसी का छुटभैया नेता साधु का कॉलर पकड़ लेता है, उन्हें थप्पड़ मार लेता है। ये घटना मुख्यमंत्री की सीट भवानीपुर की है। भवानीपुर के वार्ड नंबर 70 में एक मंदिर है, वहाँ से टीएमसी के पार्षद आसिम बोस पहुँचते हैं और खूब हो हल्ला करते हैं, एक एक साधु पर वो चिल्लाते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी को वो धमकाते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी का नाम विष्णु महाराज है और विष्णु महाराज को ऑन कैमरा धमकी देते हैं कि तुझे पुलिस में दे देंगे। एक एक साधु को एंड्रॉयड फोन होने पर जलील किया जाता है। ये उसी पश्चिम बंगाल की कहानी है जहां आप सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, जहां जमात की बैठकें होती हैं, जहां मुख्यमंत्री इफ्तारी की पार्टी में जाती है या इफ्तारी सम्मेलनों में जाती है, साथ ही साथ ईद की नमाज में पहुंचती है। एक तरफ तो दाढ़ी टोपी रखना पश्चिम बंगाल में सम्मान का बायस हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ गेरुआ वस्त्र पहनना आपको चोर बना देता है, आपको डकैत बना देता है। भवानीपुर से जो ये वीडियो सामने आया है जिसमें आपको स्थानीय पार्षद आसिम बोस नज़र आ रहे हैं, उन्होंने एक मंदिर पर खूब हंगामा किया, उनके चेले चपाटों ने साधु के साथ बदतमीज़ी की। और जब इस खबर की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें नज़र आई ढेर सारी महिलाएं। हमें लगा कि शायद बंगाली लोगों का खून खौल उठा कि साधुओं का अपमान, वो भी उस पश्चिम बंगाल में जहां मां काली विराजती है, और वो भी उस भवानीपुर में जिसका पुराना नाम ही कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जिसका पुराना नाम ही काली घाट है। मुझे लगा कि नहीं, भवानीपुर के भीतर जो है ये टीएमसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं क्या कि वो महिलाएं मुख्य पुजारी को ही धमका रही हैं, साधुओं को ही धमका रही हैं। देखिए ये वीडियो। একদম সব অ্যারেস্ট করে দেবো একদম। ইনি এখানকার বিষ্ণু মহারাজ, ইনি এদেরকে নিয়ে এই কাজ করছেন। আপনাদের বলবো এদের দেখতে পেলে থানায় ফোন করুন, থানার নম্বর নিন, থানার হাতে ত্রিশূল নিয়ে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে, এরা বাড়ি বাড়ি এই দেখুন বেরিয়ে যাচ্ছে, এরা অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে, এরা এখানে জমা থাকছে, এরা কেউ এখানকার লোক নয় এবং এরা প্রত্যেকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন, প্রত্যেকের কাছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে। দেখুন ফোন, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এরা ডাকাতি করার জন্য চক্রান্ত করছে, এরা ভণ্ড, কেউ সাধু নয়। এরা এখানে ঢুকছেন কেন? এখানে কি চাই আপনার? খবরদার যেন দেখতে না পাই এখানে। পুলিশকে বলছি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, বাইরের লোক ঢুকছে, এখানে যেন আসবেন না। দেখুন পর্যাপুল্লি, প্রত্যেকের কাছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন, সবাই ভিডিও করে নিচ্ছে বাড়িতে, এরপর দুপুরবেলা ডাকাতি হবে। বিষ্ণু মহারাজকে বন্ধ করে দেবো, বন্ধ করে দেবো, বন্ধ করে দেবো, ওনাকে বন্ধ করে দেবো। কিন্তু আমি কিছুদিন আগে क्या हुआ, क्या था? कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सुनने में आया कि किसी साधु जी को के साथ मारपीट हुई, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, आप थोड़ा शांत रहे 2 मिनट बस।
कुछ किसी के साथ कुछ हुआ है? अभी यहाँ पर 3-4 साधु बैठा था वहाँ पर, वो अपना मोबाइल देख रहा था, वो उनका पास से वो जो बाबा इधर नहीं किया, लेकिन उनका साथ में जो आया था वो एक आदमी से मोबाइल छीन लिया था वो। अच्छा। वो छीनने के बाद वो तो बोला, हाथ जोड़ने लगा, बाबा मेरा मोबाइल तो बोला साधु का पास एंड्रॉयड मोड क्यों रहेगा? अच्छा, ये कोई जो मैंने बात हुआ नहीं बात तो गलत है ये। है? साधु आजकल मैंने हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आज 5,000-6,000 रुपये देने से मोबाइल आ जाता है। हैं? तो उनसे वो मोबाइल छीन लिया वो, बार हाथ जोड़ करके बेचारी मोबाइल ले ले, तो उसका गर्दन पकड़ के एक झपट मार दिया उसने साधु को। है। अच्छा, ये गर्दन, अरे जो बाबा इधर साथे যারা এসেছিল, যারা এসেছিল না বাবা इधर मारबे केन से, मतलब कि उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने मारा, तो क्या ज्यादा चोट आई है साधु को? ना ज्यादा चोट नहीं आई है, अगर आपका कॉलर पकड़ करके यहाँ पर एक झपट मारेगा उसमें चोट आएगा क्या? लेकिन अपमान तो हुआ साधु। साधु का उपमान बाधा लगाए। दादा 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 एक- हाँ, সাথে যারা দল বলে এসেছে তারাই তো মনে হবে না। পাঞ্জাবি শুধু তো অনেক জিনিস এসেছে। পাঞ্জাবি ছেলেরা এসেছিল বিট্টু রণবীর সিং এর। ওরাও তো এসেছিল। রণবীর সিং না, না না সবাই তো লাইভ ছাড়ছে। আমি তো ঘরে বসে বসে দেখছি। না না আমি দেখছি কি সালা আমাদের আশ্রম নাকি এটা রাজনীতির আখড়া হয়ে গেল নাকি? মানে তাহলে এটা ব্যাপারটা কি আমি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা এতগুলো সাধু, এটা কি আমাদের সব সংস্থার সাধু? এরা সংস্থার সাধু নয়, সাধু ওরা দুপুরবেলা বিশ্রাম করতে এসেছে। দুপুরবেলা এখানে বিশ্রাম করছে। আমি তো কদিন থেকে দেখছি। হ্যাঁ বিশ্রাম করতে আবার চলে যায়। এরা তো কেউ থাকে না এখানটা আছে। না না, এটা কোথাকার সাধু? আমাদের সংস্থার তো কেউ না। আমাদের এই যে সর্বানন্দ বলে যে আছে না, হ্যাঁ। ওর সাথে এসেছে। ওরা হিন্দু সনাতন ধর্ম প্রচার নিয়ে ওরা এসেছে, আমাকে যেরকম বলেছে। আমরা ঠিক আছে, সনাতন ধর্ম প্রচার যদি আসে তো ভালো কথা আছে। প্রচার করাটা খারাপ না, হ্যাঁ এটা আমি ভালোই বলছি। হ্যাঁ কিন্তু এইখান থেকে আপনি যখন দেখছেন যে এখানে একটা ইলেকশন চলছে ভবানীপুর, এর মধ্যে আমি বলে দিয়েছি ওদেরকে বিজেপি টিএমসির একটা এখানে সব গরম হাওয়া চলছে। হ্যাঁ তো একটা গরম হাওয়া চলছে, তো আপনি কেন এখানে দুইজনকেই কেন আপনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন? এটা তো আমাদের একটা শুদ্ধ জায়গা, আমার গুরুদেবের জায়গা এটা। আমি বলে দিয়েছি ওদেরকে যে কালকে যে আজকে যা খবর হয়ে গেছে কালকে থেকে তোমরা আর আসবে না, পরিষ্কার কথা বলে দিয়েছে। এর মধ্যে তো আর কিছু, তোমরা বিশ্রাম করতে এসেছো বিশ্রাম করে যাও, বাস এই লোকের আপত্তি আছে আর আসবে না। अच्छा, बस मतलब ये विश्राम गृह वैसे साधुओं का रहा है, जैसे आमतौर पे जहाँ भी वो सामने बरामदे में जो है वो दूर दराज से जो भी साधु आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, मतलब कि धूप में आराम किया, फिर शाम में आगे यात्रा के लिए निकल गए। शाम से पहले ही निकल जाते ये लोग करते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि अगर किसी को आपत्ति है, समस्या है, तो नहीं है। नहीं आएगा, बस सीधी सी बात है, नहीं आएगा। लेकिन आमतौर पे ये क्या पहले भी साधु आते रहे, हमेशा आते रहे? हमेशा आते रहते हैं यहाँ अच्छा, साधु, यहाँ पे ये तो इससे भी ज्यादा आते हैं साधु। कभी कभी तो हाँ 50-60 आदमी से এইগুলো করবেন না, এগুলো সব সরান এখন, আর যাতে এটা আর বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। वो जो लोग आए थे वो सब चुनाव प्रचार के लिए आए थे या ऐसे ही दर्शन वगैरह करने आए? ऐसे चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया ये लोग ना ना धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, वही तो हम अभी नहीं, मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जो लोग आए थे अभी, जो कह रहे हैं जिन्होंने मोबाइल लिया और थोड़ा कॉलर पकड़ा, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, तो वो लोग ये लोग मैंने सोच रहा है कि ये बीजेपी के प्रचार करने के लिए आया, ये बोला था। अच्छा, ये डाउट था उनको। ये डाउट था उनका गलत पे भी मैंने तो बोल दिया, देखो ये लोग मैंने कोई बीजेपी के प्रचार के लिए नहीं आया, ये लोग सनातन धर्म के प्रचार के लिए आया है। तो ये लोग अभी आश्रम है, सनातन धर्म के लिए साधु संत लोग आएगा आश्रम में, वो तो रहेगा ही। हम तो उसको नहीं बोल सकते कि तुम मत आओ। सही बात है, सही बात। साधुओं के लिए ही तो मंदिर रैन बसेरे बनाए गए हैं, सारे रैन बसेरे मंदिर। तो अभी आप मतलब कि जैसे यहाँ पे जो बहुत सारी महिलाएं थी वो ये लोग काउंसिलर के आदमी है, ये लोग পাশে থাকে এরা। আচ্ছা, আরে এরা তো বস্তির লোক এরা সব। तो मतलब ये बस्ती में रहता है ये लोग। समझ गया। तो ये लोग आपसे क्या कह रही थी, क्या बातचीत कर रही थी, कुछ उनको समस्या? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोलने से बजे। हाँ मैं सुन रहा था। ऐसे चिल्लम जैसे आरोप आप पे लगाया ना, नहीं देखे ये दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, ये सब जो बोल रहे थे, तो झूठ बात है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं।
बस सब सुरक्षित है ना यहाँ? हाँ हाँ, सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं और है। आपने एग्री कर गए हैं कि अब जब तक चुनाव रहेंगे आप लोगों को यहाँ आने से मना कर, हम मना कर देंगे बस। इससे तो साधु सन्यासियों को थोड़ा कष्ट होगा। गश्त तो होगा, अब क्या करेगा, ठीक, गश्त तो होगा कि अपना। अब ये मेरे ये आश्रम बनाते हैं तो साधु संतों के लिए, यहाँ कोई गिरजित लोगों को हम लोग नहीं रखते हैं, साधु संतों को ही रखते हैं। कहीं से भी कोई भी साधु आ जाता है हम लोग इसको ठहरा देते हैं यहाँ पर, बोले खाओ दाओ तो मतलब रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका जो काम निबट जाता है वो निकल जाता है। फिर भवानीपुर में मुकाबला शुभेंदु अधिकारी बना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। चुनाव बेहद इंटेंस हो चुका है। वो ममता बनर्जी जो बार बार ये दलील दे रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल चुनाव आसानी से जीत रही हैं, पिछली बार से भी ज़्यादा बड़े मैंडेट से जीत रही हैं, लेकिन जमीन पर जिस तरीके से हवा बदली है उसने ममता बनर्जी को भी और टीएमसी को भी परेशान कर दिया है। इसीलिए अब उसी चीज़ का सहारा लिया जा रहा है जिसके सहारे टीएमसी की नींव मजबूत हुई थी, यानी कि डर, हिंसा। और इस बार इस हिंसा का पहला शिकार एक साधु बनते बनते रह गए। यहाँ पर पालघर जैसी घटना हो सकती थी क्योंकि टीएमसी का ये पार्षद स्थानीय लोगों को साधुओं के खिलाफ भड़का रहा है। चूंकि मामले ने तूल पकड़ा तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टीएमसी के लोग पहुंचे। उम्मीद थी कि शायद साधुओं से माफ़ी मांगी जाएगी, कि शायद ये गलती से हो गया, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। लगातार यहाँ पर जो महिलाएं हैं, लोग हैं, वो वहाँ के मुख्य पुजारी पर, वहाँ के साधुओं पर ही दबाव बना रहे हैं। और तो और जब मीडिया वहाँ पर बात करने के लिए पहुँच रही है तो उन्हें मीडिया नहीं, गुंडा कह के संबोधित किया जा रहा है। कह रहा है कि देखिए कैमरे वाले, माइक वाले गुंडे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस देश में अगर साधुओं की इज्जत नहीं होगी तो कहाँ होगी? बांग्लादेश में। आप बड़ी बड़ी जमात की बैठकें करते हैं, इस देश में किसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हर साधु हर मंदिर में जा सकता है, वहाँ विश्राम कर सकता है। इस बात से और किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो फ्रेम में आपको महिलाएं नजर आ रही हैं और एक व्यक्ति जो बार बार, जब हम मेन साधु जी का यानी कि विष्णु महाराज जी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमें इंटरप्ट कर रहा है, हमें ये लगा कि ये स्थानीय व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी पहचान भी स्थानीय के रूप में बताई, लेकिन मुख्य पुजारी जी ने हमें बताया कि ये स्थानीय नहीं है। दरअसल ये तो टीएमसी यानी कि आसिम बोस की पार्टी के लोग हैं और आसिम बोस ने इन महिलाओं को भेजा है ताकि मंदिर में जाके और उपद्रव मचाया जा सके और मीडिया के साथ पुजारी बात ना कर सके। बार बार इंटरप्ट करने का प्रयास, बार बार चीज़ें, और ये अपनी पहचान तक छुपा रहे हैं। इतना दबाव बनाया जा रहा है मुख्य पुजारी के ऊपर कि जब मुख्य पुजारी जी ने पहली बार ये बोल दिया कि ये महिलाएं टीएमसी की हैं, आसिम बोस से जुड़ी हुई हैं, तो वहीं बैठे हुए इस शख्स ने पीछे से बोल बोल कर इनके बयान को परिवर्तित कराया। इन लोगों ने साधुओं को इतना जलील किया कि साधु वहां से बेआबरू होकर निकलने पर मजबूर हो गए। देखिए, एक व्यथित साधु ने हमारे माइक पर किस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए। মানে কি ওই যে বলছি একটা আশ্রম তো এই আশ্রমের মধ্যে এইসব ঠিক না বলছে তোমরা অন্য জায়গায় গিয়ে এইসব করো প্রচার করো আচ্ছা। এই কথা বলেছে आप लोग प्रचार कर रहे थे किसी का? হ্যাঁ ওই হ্যান্ডবিল ওই যে এখানে দিয়েছে হিন্দু 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 अच्छा, आप जागरण। सनातन का प्रचार कर रहे হ্যাঁ हैं হ্যাঁ হ্যাঁ और आपको बीजेपी का प्रचार करने वाला समझ लिया। दिखा दीजिए बाबा। যা দেখাতে দেখো মানে বলেছে তখন আমরা চলে এসেছি কি করব এবারে যদি সবাই চলে গেলে এখন এখানে এলাম এগুলো নিতে এই দেখ এই প্রচারের জন্য बाबा आपको धमकाया वगैरह भी क्या? না आप लोगों को ওরা বলেছে তোমরা ওদের আশ্রমে মহারাজকে বলেছে হ্যাঁ দেখেছো आप भी जा रहे हैं? हाँ हम अपना आश्रम में जा रहे हैं। आप लोग अपने अपने आश्रम जा रहे हैं। यहाँ पे आए थे आप लोग ठहरने के लिए? ना नहीं, आप लोग सब जा रहे हैं क्या? घबरा के जा रहे हैं, डर के जा रहे हैं? नहीं, हम लोग अलग जगह है रहने का, अलग जगह यहाँ पे विश्राम के लिए आए थे आप लोग? विश्राम के लिए विश्राम के लिए। रेस्ट। कभी सोचा था साधुओं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा, चिल्लाया जाएगा साधुओं पे? कभी सोचा आप लोगों ने? क्या बताए कभी ये गणतंत्र किसको बोलता है? डेमोक्रेसी क्या क्या बात है? ह्यूमन राइट्स कहाँ गया? देश किसके लिए है बताओ? भारतवर्ष। साधु संत क्या करेगा? धर्म का प्रचार करेगा ना तो क्या करेगा? सही बात। बताए हम लोग किसी के लिए नहीं, किसी पॉलिटिशियन के लिए नहीं, हम देश के लिए है, धर्म के लिए है, जीते हैं, वोट के लिए नहीं जीते हैं। हाँ बाबा,
देखिए, सभी साधुओं में डर का माहौल है। सभी साधु डर के यहां से जा रहे हैं। सोचिए, जिस राज्य में साधु सुरक्षित नहीं है, जा रहे हैं आप लोग, जा रहे हैं, घबराइए। मां काली की पवित्र भूमि काली घाट, जो बाद में भवानीपुर के नाम से भी जानी गई, हमने कभी नहीं सोचा था कि वहां से हमें ये दृश्य देखने को मिलेंगे जहां साधुओं को अपमानित किया जाएगा। आपने हमारी वीडियो में देखा कि किस तरीके से साधु निराश होके, हताश होके वापस जा रहे थे। किस तरीके से महिलाओं का एक पूरा झुंड उस मंदिर के पुजारी को घेरे हुआ था। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से पुजारी सहमे तरीके से अपनी बात कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये कोई पहली दफा नहीं था जब यहाँ पे साधु संत आए थे। साधु संत तो यहाँ रोजाना आते हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक धप्पा लगा हुआ है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, तो भवानीपुर यानी काली घाट में, जहाँ काली घाट मंदिर है, वहां पे साधुओं का आना मना है। ये जितनी भी महिलाएं हमसे मिली, जिन्हें आपने वीडियो के विजुअल्स में देखा, जिनकी आपने बात सुनी, इन्होंने कथित तौर पे कैमरे पर कहा कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नाता नहीं रखती हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब साधु महाराज ये कह रहे थे कि काउंसलर के साथ जब लोग आए थे, तो ये सब उनको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बगल में एक सज्जन जो लगातार साधु महाराज के साथ वाद विवाद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं तो इस मंदिर का शिष्य हूँ। लेकिन जैसे ही साधु महाराज ने यहाँ के काउंसलर का जिक्र किया, वो बोले नहीं, ये बोलिए कि ये महिलाएं काउंसलर के आदमी नहीं है, ये काउंसलर के लोग नहीं है, ये तो पीछे बस्ती में रहते हैं। तो किस तरीके से साधु महाराज पे दबाव बनाया जा रहा है, ये तो पूरी तरीके से वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, आपने देख लिया है। धर्म का स्थान राजनीति से बहुत ऊपर है। गेरुआ सम्मान का प्रतीक है। साधु पूजनीय है। कोई भी चुनाव या कोई भी राजनीति सनातन से ऊपर नहीं है, धर्म से ऊपर नहीं है। इस देश में साधुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक चाणक्य का अपमान हुआ और पूरी की पूरी सत्ता बदल गई थी, और आपने तो यहाँ सैकड़ों साधुओं का अपमान किया है। ऐसे में ममता बनर्जी असीम बोस से बात करे और उन्हें समझाए कि उनके लिए काम करने के बजाय उनके खिलाफ काम ना करे, क्योंकि इस देश ने साधुओं को हमेशा पूजनीय माना है, और जो साधुओं का अपमान करेगा उसे ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे है विक्की, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा। अब देख रहे हैं दी पैम्फलेट।